बाइक पर पीछे बैठा हुआ आदमी बाइक चलाने वाले की हर बात पर हाँ हाँ करता तो है, लेकिन वो सुनता कुछ भी नहीं है। पति गाना गा रहा था, हमसे का भूल हुई, पता नहीं किधर से पत्नी की आवाज आई, बस सबूत मिलने की देर है, तब से पति खामोश है। मर भी गया तो मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। इस पंक्ति में प्रेमी अपनी प्रेमिका को भूत बन के डराना चाहता है। नहाने से शरीर की आधी थकान दूर हो जाती है, ये सब फालतू की बातें हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे। प्रपोज करने का नया तरीका, क्या तुम मेरे पर्स से 500 रुपए के 2 नोट रोज निकालने वाली बनोगी? ब्रेकिंग न्यूज, बॉयफ्रेंड पर पैसा उड़ाने के लिए चोर बनी युवती, गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी वरना ना हो। आज मैंने रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते थे, कमेंट घर पे आके करते थे। अभी कुछ दिनों पहले मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था, तो फिर मैंने साउथ इंडियन की 4 फिल्में देखी। आप यकीन मानिए, मेरे में इतनी शक्ति आ गई कि मैं अब चलती ट्रेन को भी रोक सकता हूँ। नौकरी वालों की बस 2 उम्मीदें, या तो तनख्वाह आ जाए या इतवार। एक बच्चा अपने स्कूल टीचर से मार खाने के बाद सीधा उस टीचर के घर पहुंचा। बच्चा बोला, ये मंगेश सर का घर है ना? टीचर की पत्नी, हाँ। बच्चा, आप कौन? टीचर की पत्नी, मैं उनकी पत्नी। बच्चा बोला, तो फिर वो चुड़ैल कौन है जिससे स्कूल में मंगेश सर चिपक कर बैठते हैं? कसम से आजकल के बच्चों से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ जाता है। एक कड़वा सच, जो लोग सच्ची बात मुफ्त मुंह पर ही बोल देते हैं, वो कभी दगाबाज या झूठे नहीं होते। नौकरी में प्रमोशन की ताक में बैठे कर्मचारी कृपया ध्यान दे। 22 साल बाद आज भी सीआईडी के प्रद्युमन एसीपी और दया इंस्पेक्टर ही है। महिलाओं के लिए विशेष उपाय, जब आपका शिमला जाने का मन करता है तो घर में शिमला मिर्च बना ले। जब मसूरी जाने का मन करता है तो घर में मसूर की दाल बना ले। अगर उधमपुर जाने का मन करता है तो घर में ही उधम मचा ले। और अगर बनारस जाने का मन करता है तो बनारसी साड़ी मंगा ले। आपको ऐसा सस्ता जुगाड़ कहीं नहीं मिलेगा। पति के भरोसे ना बैठे, घर बैठे ही फ्री में एंजॉय करें। मुस्कुरा देता हूँ अक्सर देख के पुराने मैसेज तेरे, तू झूठ भी कितनी सच्चाई से लिखती थी। प्यार में धोखा खाए एक मजनू की कलम से। वकील की पढ़ाई का परीक्षा का प्रश्न, मारुति कार चलाती महिला ने एक बीएमडब्ल्यू कार में टक्कर मार दी। बीएमडब्ल्यू चलाती महिला ने उतर के चिल्लाते हुए कहा, तू अंधी है क्या? मेरी कार रिपेयर मतलब दुरुस्त करा। मारुति चालक महिला ने मना कर दिया। तू मैं होने लगी। मारुति चालक महिला ने अपने पति को फोन किया। पति ने कहा, मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, खुद निपटो। बीएमडब्ल्यू चलाती महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। जानो, तुमने जो बीएमडब्ल्यू मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था उसे एक औरत ने टक्कर मार दी है। बॉयफ्रेंड तुरंत पहुंच गया, जो मारुति चलाती महिला का पति है। अब आप तीनों पक्षों के लिए उपलब्ध कानूनी उपचार बताएं। समझदार लोग सलाह दे, खाली खराब सड़क पे सामने से एक स्कूटी वाली लड़की आ रही हो तो क्या करना चाहिए? कमेंट करके बताएं। इंटरव्यू देने के लिए 2 गणित में कमजोर विद्यार्थी तैयार बैठे थे। पहले का नंबर आया और वो अंदर जाता है। ऑफिसर बोला, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे?
विद्यार्थी बोला, मैं खिड़की खोलूंगा। ऑफिसर बोला, बहुत खूब। अब ये बताओ कि अगर उस खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर है, डिब्बे का घनफल 12 मीटर क्यूब और ट्रेन 80 किलोमीटर पर हर से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायु का गतिवेग 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण की ओर है, तो डिब्बा कितने समय में ठंडा होगा? उस विद्यार्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो फेल हो गया। बाहर आकर अपने मित्रों को वो सवाल बताया। अब दूसरे विद्यार्थी की बारी आई। ऑफिसर बोला, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लग रही है, तब आप क्या करोगे? दूसरा विद्यार्थी बोला, मैं मेरा जैकेट निकाल के अलग रख दूंगा। ऑफिसर, फिर भी गर्मी हो रही है तो फिर? विद्यार्थी बोला, मैं शर्ट उतार दूंगा। ऑफिसर चिढ़ के, अरे फिर भी गर्म हो रहा हो, तब क्या करोगे? विद्यार्थी बोला, मैं बनियान भी उतार दूंगा। ऑफिसर गुस्से में, फिर भी गर्मी लग रही है तो? विद्यार्थी बोला, गर्मी से मर जाऊंगा लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा। एक कड़वा सच, जो सोचा है वही होगा, ऐसा ना समझो। कभी कभी बहुत बार जिंदगी अलग रास्ता पकड़ती है। जो समय के अनुसार जीवन एडजस्ट करता है वही जिंदगी की जंग जीतता है। जब से ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन वॉलेट जैसा सिस्टम आया है, कमबख्त तब से रोड पे पड़े पैसे मिलना बंद हो गए हैं। इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया में उस आदमी से तेज कोई नहीं चल सकता जिसे दुकानदार ने गलती से ज्यादा पैसे वापस कर दिए हो। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। कमबख्त लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। वाह भाई वाह। बुजुर्ग लोगों ने कहावत बनाई है कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन जब खुद की बेटी की शादी हो तो वही बुजुर्ग लोग अपने बच्चों से बोलेंगे, जा जीजू के जूते चुरा ले, हद है। दिन भर टीवी देखना, मोबाइल चलाना, पढ़ने में मन नहीं लगना, दोस्तों के साथ घूमना पसंद करना, ये सब करना आपको अच्छा लगता है तो मुबारक हो आपको, क्योंकि ये सब भविष्य में ठेला लगाने का संकेत है। आज के नेताओं की दशा, टिकट मिल गया तो देश बदल देंगे और टिकट नहीं मिला तो पार्टी ही बदल लेंगे, लेकिन देश की सेवा करके ही मानेंगे, हद है। समस्त भारतीय पत्नियों की तरफ से एक सवाल, ये पुरुष तो कभी उपवास नहीं करते फिर भी उन्हें अच्छी पत्नियां कैसे मिल जाती है? गौर फरमाए, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, वाह वाह। और जिसने सोच समझ के की उसने क्या उखाड़ लिया। भारतीय माता पिता के अनुसार अगर तुम किसी की शादी में नहीं चाहोगे तो तुम्हारे शादी में भी कोई नहीं आएगा। रसोई में जब तक औरत रहती है तब तक ही वह रसोई रहती है, पर आदमी के घुसते ही वह रसोई से रसोड़ा बन जाता है। ताऊ एक लड़की से टकरा गया। ताऊ बोला, सॉरी। लड़की, अंधा है क्या, दिखता नहीं? लड़की जैसे आगे बढ़ी तो एक स्मार्ट लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का बोला, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। तभी ये देख, ताऊ लड़की से बोला, क्यों, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? गप्पू, अरे आज रिजल्ट लेने स्कूल जाना है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। पप्पू बोला, आज मुझे बुखार है, मैं नहीं आ सकता, तो तुम मेरे मार्क्स देख लेना। गप्पू, ठीक है, मैं देख लूँगा और तुझे बता दूँगा। पप्पू, लेकिन आज पापा भी घर पर है, इसलिए तू डायरेक्ट मत बताना। अगर मैं एक में फेल हुआ तो मेरे घर आके बोलना, एक पड़ोसी को प्रणाम। अगर 2 में फेल हुआ तो कहना 2 पड़ोसियों को प्रणाम। इस तरह मैं समझ जाऊंगा। गप्पू बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 घंटे बाद गप्पू बाहर से चिल्लाया, पूरी की पूरी कॉलोनी को ही प्रणाम।
अजीब दुनिया वाले हैं। सड़कों पे गाड़ियां ज्यादा नजर आए तो पर्यावरण खतरे में, और कंपनियों से गाड़ी ज्यादा ना बिके तो अर्थव्यवस्था खतरे में। हद है। गांव में लगभग सभी लोग हेलीकॉप्टर देखने आते हैं और मंत्रियों को लगता है कि उनकी रैली सफल रही। अरेंज मैरिज के भी अपने फायदे हैं। कभी कभी ऐसे लड़कों को भी लड़कियां मिल जाती है जिसे आज तक किसी लड़की ने घास तक नहीं डाली हो। किसी महान पुरुष ने क्या खूब कहा है कि पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, लेकिन खाने के टाइम सब एक हो जाती है। बाकी सब तो मोह माया है। पप्पू ज्योतिषी से बोला, गुरुजी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? ज्योतिषी बोला, कैसे होगी पगले, तेरी कुंडली में सूखी सुख जो लिखा हुआ है। आजकल की बहुओं कृपया अपनी अपनी सास का सम्मान करे, क्योंकि सास ये एक ऐसी महिला होती है जो आपको ताने मार मार के एक नंबर की लड़ाकू औरत बना देती है। मास्टर पप्पू से, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, सर जी क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मास्टर, इसका क्या मतलब? पप्पू, सर जी होमवर्क तो होम में करते हैं ना। मास्टर जी बेहोश। क्लास में मैडम बोली, बच्चों राइट एन एसे ऑन माय फेवरेट टीचर। थोड़ी देर बाद पप्पू ने पूछा, मैडम जी छम्मक छल्लों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैडम सीधे बेहोश। जिंदगी में दोस्तों से थोड़ी बकवास भी करते रहना चाहिए, इससे हमारा मन हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। खुद भी संस्कृत सीखिए और अपने बीवी को भी सिखाए, ताकि जब आपस में झगड़ा हो तब पड़ोसियों को लगे कि घर में पूजा पाठ चल रही है। चीन वालों की जितनी आँख खुलती है उतनी आँख तो हम बचपन में स्कूल प्रार्थना बोलते समय खोल लिया करते थे। लड़की होने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि किसी लड़के से लड़ाई करते हुए ये भी नहीं कह सकती कि तू मुझे मिल जरा अकेले में। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पे 2000 का जुर्माना लगाया। जैसे ही जुर्माने की बात माल्या को पता चली, उसे इतनी जोर से हंसी आई कि उसके हाथ से चाय का कप फिसल गया और उसका 10,000 का कोट खराब हो गया। एक गिरगिट के मरते समय आखिरी वचन, आजकल रंग बदलने में मैं इंसानों का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने इशारों से बताया, मुझे ऐसी चीज लेके दो जिस पे मेरे सवार होते ही वो 2 सेकंड में 0 से 90 पे पहुंच जाए। शाम को ही पति ने उसे वजन काटा लाकर दे दिया। अब आप ही बताएं, पति ने कुछ गलत समझा हो तो? तनाव, डिप्रेशन और टेंशन से बचने के लिए शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पत्नी ही काम आती है जो भले चैन से जीने ना दे पर मरने भी नहीं देंगी। गरीब कैसे बने? 15-20 की उम्र में मजे करो, खुद से पैसे कमाने का कोई तरीका मत सीखो, सिर्फ जॉब के भरोसे बैठे रहो, पैसे मत बचाओ। उधारी लेके खर्च करते रहो, सोशल मीडिया पे फालतू चैट और खूब बाबू सोना जानू करो। भले ही घर का कोई भी बच्चा तुतलाता ना हो, लेकिन शादी के कार्ड पे जरूर छपवाते हैं, मेले मामा चाचा की शादी में चलुल चलुल आना, गुड्डू मुन्नी टूटू।
ऑफिस में गुप्ता जी काम करते करते थक गए तो गुप्ता जी ने सोचा अब थोड़ा आराम कर लूं। उन्होंने चपरासी से कहा मुझे आज बहुत काम करना है, इसलिए मेरे कैबिन में कोई नहीं आएगा। अगर कोई कहता है कि यह बहुत जरूरी काम है तो उसे बोलना हर कोई जो यहाँ आता है यही कहता है। चपरासी ने इस वाक्य पे विशेष ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद गुप्ता जी की पत्नी वहां आई और सीधे कैबिन में जाने लगी। चपरासी ने उन्हें वहीं रोक लिया और बोला अंदर जाना मना है, सर बहुत व्यस्त है। तब गुप्ता जी की पत्नी ने कहा अरे मैं गुप्ता जी की पत्नी हूँ। चपरासी ने कहा यहाँ आने वाली हर औरत ऐसा ही कहती है। उसके बाद घर पहुँचने पे गुप्ता जी की कुटाई से उनकी सारी थकान दूर हो गई। एक युवक को अमेरिका में ऐसी चमत्कारिया गोलियां मिली जिसके सेवन से मनुष्य की उम्र कम हो जाती थी। उसने उन गोलियों का सेवन किया और एक शीशी भर के अपनी माँ के पास भारत भिजवा दी, इस आशा से कि इनके सेवन से वो भी युवती दिखने लगेंगी। कुछ महीनों बाद जब वो भारत वापस आया तो उसने अपने पिता को पहचान लिया, पर पिता की गोद में खेल रही छोटी बच्ची को न पहचान सका। कौतूहलवश उसने पिता से पूछा पिताजी ये आपकी गोद में इतनी छोटी बच्ची कौन है? पिता ने तुरंत जवाब दिया बेटा ये तेरी माँ है। इसने जवान युवती दिखने के चक्कर में पूरी गोलियां ही खा ली थी।